गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम कर रहे थे यूजीसी नेट पेपर 1 यूनिट नंबर 7 जो है डाटा इंटरप्रिटेशन, या हम इसको शॉर्ट में डीआई भी हम बोल देते हैं। तो सबसे पहले हम डीआई से रिलेटेड बेसिक बातें करेंगे और आज हम करेंगे डीआई 2, डीआई नंबर 2। डीआई को हम पिछली क्लास में सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो ना देखी हो तो उस क्लास को भी देख सकते हैं। आज है हमारी सेकंड डीआई और लगभग हम 20 क्लासेस में 20 डीआई को कंप्लीट करने का टारगेट रखेंगे, जिसमें हम बिगिनर लेवल से लेकर इंटरमीडिएट लेवल और प्रो लेवल तक की डीआई को करेंगे। यानी कि जो हार्ड से हार्ड डीआई है वो भी करेंगे लास्ट में, लेकिन पहले हम इजी डीआई करेंगे, क्योंकि बहुत बार हमारे इजी क्वेश्चन आते हैं और वो भी हमारे सोल्व नहीं हो पाते, क्योंकि हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप नहीं हो पाती। तो हम यहाँ पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगे और हर एक क्लास में हम बेसिक बातों को ध्यान से देखेंगे कि परसेंटेज को कैसे सोल्व करें, रेशियो को कैसे सोल्व करें, पार्ट रेशियो को कैसे सोल्व करें, पार्ट अमाउंट को कैसे निकालें या रेशियो कैसे निकालें। तो ये सब हम हर बार की क्लास में देखेंगे। तो आपको पता ही है कि जो भी हमको डीआई मिलती है वो एक टेबल की फॉर्म में मिलती है। टेबल में होता है डाटा और उस डाटा में से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो परसेंटेज, रेशियो, एवरेज या मैथ के चैप्टर से ही रिलेटेड होते हैं कि उन दोनों के बीच अंतर कितना है, वो ए बी से कितना परसेंट ज़्यादा है, कितना परसेंट कम है, या दोनों का एवरेज और दोनों का एवरेज करके, जैसे दो स्टूडेंट है ए और बी का एवरेज क्या है और सी और डी का एवरेज क्या है और उन दोनों के एवरेज का अनुपात क्या है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए तो हम देख लेते हैं कि परसेंटेज को कैसे सोल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ व्हाट इज द बी परसेंट ऑफ नंबर ए, जो भी ऑफ के बाद लिखा होगा वो हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी कि हर में आ जाएगा। जैसे 2/3 है तो 3 यहाँ पर लिखा होगा व्हाट इज द 2% ऑफ 3, तो ऐसे आ जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे 2/3 करके और इंटू 100, और जितना भी आएगा वो हमारा परसेंटेज में उत्तर आ जाएगा। या हाउ बी इज हाउ मच परसेंट ऑफ ए, हाउ मच के बाद या ऑफ आ गया दोबारा से, फिर से इसके जो होगा वो डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा, डिनोमिनेटर में, और जिसके साथ कंपैरिजन हो रहा है वो नीचे आएगा और जिसका कंपैरिजन हो रहा है वो ऊपर आएगा। और शॉर्ट ट्रिक क्या है, जैसे ऑफ के बाद ए था तो ए नीचे आ जाएगा, बी ऊपर और इंटू 100%। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन भी है ए इज वट परसेंट ऑफ बी, तो बी आ जाएगा नीचे और ए आ जाएगा ऊपर इंटू 100%। ये हमारी मिस्टेक है और ये आगे तक भी अगली क्लास में हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि हम इसको सही कर दें। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है 25 इज वट परसेंट ऑफ 50, तो ऑफ के बाद है 50 आ जाएगा नीचे और जो 25 वो आ जाएगा ऊपर इंटू 100, और 50 दूनी 100, तो 25 इंटू 2 ये हो जाएगा 50%। तो इस प्रकार हम कर सकते हैं ए इज वट परसेंट लेस देन बी, तो कितने प्रतिशत कम है या ज़्यादा है, लेस देन ग्रेटर देन के बाद वाला हमेशा हर में नीचे आएगा और ऊपर आएगा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या का अंतर। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या कम करेंगे और जो अंतर होगा वही हमारा ऊपर यहाँ पर आ जाएगा जब लेस देन और ग्रेटर देन की बात हो। फिर रेशियो में क्या है, जैसे मेल और फीमेल का रेशियो है 2/2 2:3, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2/3 हम लिख सकते हैं। और अगर हमको पार्ट ऑफ मेल चाहिए हो तो मेल का हिस्सा कितना है 2, और नीचे लिख देंगे हम टोटल पार्ट कितना बनता है 2 + 3, ये बन जाएगा 5, तो 2/5 ये हमारा पार्ट रेशियो बन जाएगा। ए अनुपात बी है, ए का पार्ट क्या होगा ए, और नीचे दोनों का अनुपात A+B आ जाएगा। बी का पार्ट A+B, B/A+B। जैसे XYZ है, इनका अनुपात है 5:2:1, तो Z का पार्ट क्या होगा, Z का पार्ट यानी कि एक ऊपर आएगा और तीनों का टोटल 1/8 है। मेल, फीमेल और चिल्ड्रन, इनका अनुपात है 1:2:3 है, और चिल्ड्रन का अनुपात कितना होगा, चिल्ड्रन का है 3 और इन सभी का है टोटल 6। अगर हम कहें फीमेल का पार्ट क्या होगा, फीमेल का पार्ट क्या होगा 2/6,
तो 1/3 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो था पार्ट रेशियो। एक होता है पार्ट अमाउंट। पार्ट अमाउंट में क्या होता है कि जो हमारा अमाउंट दिया हुआ होता है, जैसे एक संपत्ति है 50 लाख रुपए की संपत्ति, वो एक पिता अपने बेटे सोनू और मोनू इनको बांटना चाहता है। तो इस संपत्ति को बांटना चाहता है सोनू और मोनू को। सोनू बड़ा है और मोनू छोटा, तो इसको थोड़ा ज़्यादा हिस्सा देगा और इसको थोड़ा कम हिस्सा देगा। तो बताओ मोनू का हिस्सा कितना होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो ऐसे हम क्या करेंगे, जो मोनू का हिस्सा निकलना है हमको, उसको रखेंगे ऊपर और नीचे इन दोनों रेशों को प्लस कर देंगे, 3 और 2 5, और इनटू में जो भी हमारी संपत्ति होगी उसको हम लिख देंगे 50 लाख। तो 5 से हम 50 को भाग देंगे, 5 एकम 5 और 5 की 0, यानी कि 5 को जब हम 50 से भाग देंगे तो 10 आएगा, और 10 इंटू 2 ये आ गया 20 लाख। तो 20 लाख रुपए ये मिलेंगे मोनू को। तो मोनू का हिस्सा आ गया ये। तो ऐसे ही हमको एक पार्ट अमाउंट निकालना है। फिर है एवरेज। एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है औसत। जैसे हमारे पास 10 या 15 संख्या है, या हमारे पास 2 भी संख्या है, तो भी हम उनका एवरेज निकाल सकते हैं। जैसे संख्याओं का योग बटे में संख्याओं की कुल संख्या। जैसे यहाँ पर 5 7 8 10 और 20, इन सबको जोड़ देंगे और ये टोटल संख्या है 5। जैसे 1 2 3 4 और 5, इनको हम इस 5 से डिवाइड कर देंगे। इनकी संख्या का योग आ रहा है 50 और 5 से डिवाइड किया तो आ गया हमारे पास 10। तो 10 इसका एवरेज हो जाएगा। जैसे हम बाइक पर कहीं पर जाते हैं, बाइक पर जाते हुए जैसे हम एक शहर में जा रहे हैं, तो शहर जाते हुए हमारे सामने कहीं कहीं पर सड़क टूटी फूटी भी मिलेगी, कहीं पर सड़क बहुत अच्छे से बनी हुई भी मिलेगी। जहाँ पर बनी मिलेगी वहाँ पर 60 की स्पीड पर हमारा बाइक चलेगा। लेकिन कभी कभी जब हम गांव में होते हैं, गांव को क्रॉस कर रहे होते हैं, तब हमारी बाइक की स्पीड 30 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है। और अगर उसने दूरी कुछ जैसे 60 किलोमीटर तय की, तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी? तो इस स्पीड को हम प्लस करके जितनी बार भी हमने कम ज़्यादा की है उनको उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारी एवरेज स्पीड यहाँ पर आ जाएगी। अब कर लेते हैं हम सेकंड DI। तो इस DI को हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो ना देखी हो तो वीडियो को देख लें। और आज है हमारे सेकंड DI डाटा इंटरप्रिटेशन। तो आज की DI में क्या क्या कुछ खास है? तो आज की DI में है ये सब। तो ये है हमारे सामने टेबल। तो इसमें क्या है? इसमें एक स्टूडेंट कितने हैं? 6 हैं। ABCDEF। पहले यहाँ से पढ़ लेते हैं हम। ये आई थी 27 जून 2025 को शिफ्ट 2 में। ये DI आई थी बिल्कुल सेम, और इसको आज हम सॉल्व करेंगे। तो विद्यार्थियों, A से F द्वारा क्रमशः 160 160 120 120 200 और 240 अधिकतम अंकों वाले 6 भिन्न भिन्न विषयों का नाम है S1 से लेकर S6 तक में प्राप्त अंकों को दर्शाया गया। तो इस जो टेबल में क्या दर्शाया गया है, जो 6 स्टूडेंट है ABCDEF, उन्होंने 6 सब्जेक्ट में, जिसका नाम है S1 S2 S3 S4 और S5 S6, और इनमें जैसे यहाँ पर टोटल नंबर भी दिए हुए 160 में से, ये 160 में से, ये 120 में से, 120 में से, 200 में से और 240 में से। तो ये टोटल सब्जेक्ट हैं, और ये है जैसे A के नंबर। अगर हमको A का टोटल परसेंटेज निकालना है तो हम इन सभी सब्जेक्टों को जोड़ लेंगे। अगर हमको कह दिया जाए कि S5 में या S4 में जो स्टूडेंट्स को नंबर मिले हैं उनका एवरेज निकाल लो, तो उनका एवरेज ये, इन सबको जोड़कर हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा एवरेज आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारे से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें से जैसे रेशियो कैसे पूछा जा सकता है कि इसने जितनी भी परसेंटेज प्राप्त की और सी ने जितनी भी परसेंटेज प्राप्त की। जैसे S1 का औसत और इसका औसत, इनका एवरेज कितना होगा इनके औसत का। या फिर कैसे पूछा जा सकता है कि जैसे
बी ने कितने परसेंट प्राप्त किए और ई ने कितने परसेंट प्राप्त किए और इन दोनों का अंतर कितना है। तो ऐसे ही क्वेश्चन बन सकते हैं और इन्हीं क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा। यदि प्रथम श्रेणी प्राप्त करने हेतु एक विद्यार्थी को कुल मिलाकर 60% अंक चाहिए, तो प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। तो इसमें क्या बताया गया है, चलिए हम दोबारा से टेबल पर चलते हैं कि जो हमारे 6 विद्यार्थी हैं, 6 विद्यार्थियों में से कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने 60% अंक प्राप्त किए हैं। और जैसे पहले हम देख लेते हैं कि जो भी हमारा 60% बनेगा वो कितने नंबर पर बनेगा। जैसे 160, 160, 120, 120, 200 और 240। अगर हम इन सभी को जोड़ दें तो हमारे सामने आ जाएगा 1000। 1000 आ जाएंगे, 1000 अंक। और इसका 60% कितना होगा, तो 60% अगर हम देखें तो 60% हो जाएगा 600। जैसे अगर हम 100 का 60% देखें तो जैसे 100 का 60% तो 60 ही होगा। और जैसे यहाँ पर एक 0 फालतू है तो यहाँ भी हम एक 0 फालतू लगा देंगे। तो ऐसे हम इसको देख सकते हैं या समझ सकते हैं। और यहाँ पर पूछा गया है कि कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके 60% से ज़्यादा अंक हैं। चलिए तो हम इनको जोड़ लेते हैं। जैसे 4 और 4 8 और 6 14 और 6 20 और 4 24 और 6 24 और 6 यहाँ पर आ गया 30 और कैरी गया 3। 4 और 5 9 और 5 14 और 6 20 और 8 28 और 7 28 और 7 कितने होते हैं, तो 28 और 7 होते हैं 35 और 3 38। 38 का आ गया यहाँ पर 8, फिर कैरी गया 3 और यहाँ पर है 1 2 और 3 ये हो गया तो 5। तो ए का स्कोर बना 580। तो इस प्रकार हम सभी को जोड़ लेंगे। हमने पहले जोड़ कर रखा है। तो जो ए है, ए क्वालिफाई नहीं हो पाया क्योंकि इसके 580 लगभग 58% ही बनते हैं। तो जो हमारा 6 वाला है 6 तो होंगे ही नहीं। फिर है बी के बनते हैं 658, सी के 638 यानी कि इसके 63.8, इसके 65.8 है। और डी के 66.6, ई के 61.8 और जो एफ है, एफ के बनते हैं 54.2। तो ना तो एफ के बनते और ना ही ए के। तो और टोटल हैं 6 स्टूडेंट और 6 में से 2 के नहीं बनते। तो कितने के बनते हैं, 4 के बनते हैं। तो 4 ही हमारा राइट आंसर आ जाएगा। 4 ही स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 60% से ऊपर बनते हैं। अगर यहाँ पर पूछता कि 65% से ज़्यादा कितने हैं, तो एक तो बी है और एक डी है। जब भी हम परसेंटेज निकालेंगे तो हमसे चाहे कैसे भी क्वेश्चन पूछें, अगर पूछे कि 55% से कम कितने स्टूडेंट हैं, तो एक ही है एफ है। और अगर 60% से कम पूछे, 60% से कम, तो एक ये 58 है और एक 54% है। तो ये 2 हमारा आंसर होता। तो इस प्रकार हमारा आंसर अब है 4 स्टूडेंट्स है, जिसमें से बी के 65, सी के 63, डी के 66, ई के 61% हैं। ए द्वारा सभी विषयों को मिलाकर उनमें प्राप्त अंकों का कुल प्रतिशत क्या है। तो अभी हमने जोड़ा था यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि ए के द्वारा जितने भी सब्जेक्ट में कुल अंक प्राप्त किए गए हैं उनका परसेंटेज कितना है। तो ए ने अभी हमने जोड़ा था कि 580 नंबर आए थे और कितने में से आए थे, 1000 में से आए थे। अगर इसका परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100%। तो 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से यहाँ पर 1 जीरो कट गया, तो आ गया 58%। तो 58% हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि ए ने अपने विषय में कुल कितना प्रतिशत प्राप्त किया है। तो ये प्राप्त किया है लगभग 58%। तो 58% हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो ए ने 580 अंकों को प्राप्त किया। फिर इसको ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद 58 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, सभी विद्यार्थियों को मिलाकर उनके द्वारा विषय S5 में प्राप्त अंकों का औसत क्या है। तो S5 का औसत हमको बताना है और सभी विद्यार्थियों को बताना है।
जैसे S5 में हम पहले चलते हैं कि S5, तो ये है हमारा S5 और S5 का औसत हमको यहाँ पर बताना है। चलिए हम इनको जोड़ लेते हैं, 4 और 4 8 और 4 8 और 4 12 और 4 16 16 और 4 20 और 6 26 26 का 6 और कैरी गया 2, यहाँ पर है 6 और 7 6 और 7 हो गए 13 और 4 17 और 3 20 और 5 25 और 2 ये थे 27, कैरी गया 2 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 आ गया यहाँ पर 6 और 2 ये रहा 8 और टोटल कितने हैं 6 हैं। तो 6 से हम इसको डिवाइड करेंगे और वही हमारा एवरेज आ जाएगा, क्योंकि जो हमने एवरेज का फॉर्मूला देखा था संख्याओं का योग, जितनी भी संख्या है उनका हमने योग कर लिया, वो आएगा ऊपर, जितनी भी संख्या है वो आएंगी नीचे और फिर हमारा आ जाएगा एवरेज। जैसे 876 है, 876 को अगर हम 6 से डिवाइड करें, अगर आपको ऐसे ही आता तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 6 एकम 6, तो यहाँ से हम इसको हटा देते हैं, 6 एकम 6 और यहाँ पर 2 रह गया और ये 7 नीचे आ गया, 6 चौके 24 और यहाँ पर आ गया 3 6 के 36, तो 146 हमारा आ गया। लेकिन अगर आपको ऐसे करना नहीं आता तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 6 एकम 6 यहाँ से आ गया 2 और 7 6 चौके 24 और ये रहा 3 और ऊपर से आ गया 6, तो 6 के 6 का 36, तो ये 36 से 36 यहाँ पर कट गया और 146 हमारा आंसर आ गया। तो इस प्रकार हम 146 हमारा आंसर आ गया जो S5 का एवरेज है। तो S5 का एवरेज है 146, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हमसे S4 पूछता तो S4 के जो मार्क्स होते हैं उनको जोड़ देते। अगर हमसे पूछा था S4 में ABCD इन विद्यार्थियों के जो S4 के मार्क्स हैं उनका एवरेज निकालो, तो हम ABCD के मार्क्स को जोड़ देते और जितने भी स्टूडेंट हैं उनके मार्क्स को यहाँ पर जोड़ देते। तो इस प्रकार हम ये क्वेश्चन कर देते। नेक्स्ट है हमारा 4th क्वेश्चन, विद्यार्थी B और C के द्वारा मिलकर विषय S1 में प्राप्तांक A और विद्यार्थी D द्वारा मिलकर उसी विषय में प्राप्तांक को कितने % अधिक है, कि % अधिक है। तो B और C के मार्क्स को हम जोड़ लेंगे और A और D के मार्क्स को हम जोड़ लेंगे और बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या को घटा देंगे और नीचे लिख देंगे जो भी बाद में लिखा हुआ है। जैसे A और D के मार्क्स पूछा है कितने अधिक हैं, तो A और D का आ जाएंगे नीचे। तो अगर हम इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 88, 88 बटा 160 ये हमारा आ जाएगा और परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100, तो 1 0 से 1 0 ये कट गई और 2 8 16 2 5 10 और 8 एकम 8 8 एकम 8, तो 11 पंजे 55, तो 55 हमारा आंसर आ जाएगा, 55% अधिक है। तो इस प्रकार हमको ये करना है। नेक्स्ट है हमारा 5th क्वेश्चन, 5th है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी बी द्वारा कुल अंकों का विद्यार्थी डी द्वारा कुल अंकों से क्या अनुपात है। तो हमने शुरू में ही सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स को निकाला था। जो बी के मार्क्स थे वो थे 648 और डी के थे 666, इनका अनुपात बताना है तो 648 अनुपात 666 और इनको पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6 2 दूनी 4 2 चौके 8, 2 3 6 2 3 6 और 2 3 6। अब हम इनको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3 और 1 0 लगा दिया और 3 8 24, 108 इंटू 3 करेंगे तो 324 आएगा और अनुपात 111 ये आ जाएगा। फिर से हम इनको 3 से डिवाइड करेंगे, जैसे 3 3 9 और 3 6 18, 3 3 9 और 3 7 21, तो ये 36 अनुपात 37 हमारा राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार हमको DI को सोल्व करना है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। और आज था हमारा डे 2 और डे 3 डे 5, तो ऐसे ही हम डे 20 तक जब भी हम नेक्स्ट DI करेंगे तो उसका लेवल थोड़ा अप मिलेगा, क्योंकि हम बेसिक से एडवांस की तरफ करेंगे। पहले हम एडवांस को नहीं करेंगे, पहले हम बेसिक को अच्छे से देखेंगे कि
बेसिक को अगर हम सोल्व कर पाते हैं तो एडवांस DI को भी हम अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। प्लेलिस्ट का लिंक आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, तो वहाँ पर क्लिक करके आप इस क्लास को देख सकते हैं, या इस क्लास की PDF, इस क्लास की प्लेलिस्ट और जो हमारे 40 डेज 40 टॉपिक्स सीरीज़ है, उस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको क्लास में ही यहाँ पर दिख जाएगा। थैंक यू।